यह कहानी एक राज नाम के लड़के की है। राज बहुत ही नेक और ईमानदार लड़का था। उसके पिताजी एक छोटे किसान थे। राज की माँ बचपन में ही गुजर गई थी। उसके पिताजी ने ही उसको पाल पोस कर बड़ा किया था। राज को गांव में रहना बहुत पसंद था, पर उसके पिताजी उसको शहर भेजना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर यहाँ खेती किसानी करे, क्योंकि उनका जीवन बहुत ही संघर्ष और परेशानियों से गुजरा था। वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा किसी परेशानी से गुजरे, इसलिए पढ़ाई पूरी होते ही राज को उसके पिताजी शहर भेज दिए। शहर पहुंचते ही राज को एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई। राज पहली बार शहर गया था, शायद इसलिए मन थोड़ा कम लग रहा था। संडे का दिन था, धीरे धीरे बारिश हो रही थी। शायद यह सावन की पहली बारिश थी। राज अपने कमरे में लेटा हुआ था। अचानक बादल गरजा और तेज हवा चली, जिस वजह बालकनी वाली खिड़की खुल गई। पानी की छींटें अब अंदर आने लगी थी। यह देख राज झट से उठा और खिड़की बंद करने लगा। इतने में राज की नजर सामने वाली बिल्डिंग पर पड़ी। उसने देखा एक सुंदर सी लड़की बालकनी में खड़ी अपने हाथों को बारिश में भिगो रही है। उसके होठों की मुस्कान देखकर ऐसा लग रहा था कि इस बारिश में कहीं वह खो गई है। अचानक राज के फोन की घंटी बजती है। राज फोन पर बात करने लगता है। फोन कट होते ही राज की निगाहें फिर से उस लड़की की ओर जाती है, पर अब वह लड़की वहां नहीं थी। राज का अब रोज का काम हो गया था खिड़की से झांकना। वह जब तक उस लड़की को देख ना ले उसको चैन नहीं आता था। एक दिन राज ने बालकनी पर खड़ी लड़की को हाथ के इशारे से हेलो किया, पर लड़की का कोई रिप्लाई नहीं आया। उस दिन के बाद लड़की बालकनी पर नहीं आई। लगभग हफ्ते गुजर गए थे। राज उस लड़की से मिलने के लिए पागल हो रहा था। उसे लग रहा था मैंने उसे हेलो बोल दिया, शायद इसलिए वह नाराज हो गई। राज को रहा नहीं गया। वह उस लड़की का पता लगाने उस बिल्डिंग के पास पहुंचा। वह बिल्डिंग कोई घर नहीं बल्कि एक अनाथालय था। वहां लड़कियों की काफी भीड़ थी। राज की निगाहें बस उस बालकनी वाली लड़की को ही ढूंढे जा रही थी। थोड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार वह लड़की दिख गई। अब राज को जब भी वह लड़की बालकनी पर ना दिखती तो वह उस अनाथालय का चक्कर लगा लेता। राज के इस रवैये से वहां सबको शक होने लगा था। एक दिन राज अनाथालय के पास पहुंचा ही था कि वॉचमैन ने उसे अपने पास बुलाया और उससे पूछने लगा, तुम रोज रोज यहाँ क्यों आते हो? यहाँ किसी लड़के का आना जाना अलाउड नहीं है। गलती हो गई सर, अब नहीं आऊंगा, राज थोड़ा डर के बोला और वहां से जाने लगा। तुम सच में जा रहे हो? उस वॉचमैन ने कहा। राज थोड़ा रुका पर कुछ बोला नहीं। तुम्हें किसी से मिलना है क्या? वॉचमैन ने फिर से पूछा। राज ने डरते हुए कहा, हाँ पर क्या? तुम मिल सकते हो उससे, वॉचमैन ने फिर कहा। राज का जैसे खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वॉचमैन ने उसे अनाथालय के अंदर ले गया और वहां की जो व्यवस्थापक थी मीरा जैन, उनसे मिलवाया। राज से मिलकर सभी बहुत ही प्रभावित हुए। अब बारी थी उस बालकनी वाली लड़की का। उसका नाम जिया था। उसे तुरंत बुलवाया गया। जिया के साथ दो और लड़कियां आईं, जो कि जिया को रास्ता दिखा रही थी। यह दृश्य देखकर राज के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो जैसे मानो पागल हो जाएगा, क्योंकि जिया बचपन से ही अंधी थी। उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता था। जिया उस दिन बहुत खुश थी। जीवन में उसे इतना खुश कभी किसी ने नहीं देखा था। जिया की खुशी देखकर राज ने अपने आप को संभाला और मन ही मन सोचने लगा, कोई बात नहीं, मेरी तकदीर में जो लिखा था वो मुझे मिला। अब ये होंठ ऐसे ही मुस्कुराते रहें, ऊपर वाले से मेरी यही दुआ है। कुछ दिन ऐसे ही मिलना जुलना चलता रहा। एक दिन वहां की व्यवस्थापक मीरा जैन ने राज से कहा, देखो बेटा, अब तुम दोनों ऐसे नहीं मिल सकते जब तक कि शादी ना हो जाए तुम दोनों की। राज शादी के लिए राजी हो गया। राज और दिया की कोर्ट मैरिज हो जाती है। राज ने जिया से पूछा, जिया तुम खुश हो ना? जिया बड़े ही धीरे सुर में बोली, काश मैं आपको देख पाती। यह सुन राज ने एक वादा किया, जिया हम दोनों की शादी बेशक हो गई हो, पर हम एक दोस्त की तरह ही रहेंगे जब तक तुम्हारी आंखें ठीक ना हो जाए। राज ने उसको बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, पर कुछ हासिल नहीं हुआ।
जिया हमेशा राज से कहा करती, काश वह एक बार राज को देख पाए। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, पर जिया के अंधे होने का दुख उसकी हर खुशी में आने लगा था। राज सब कुछ कर भी उसका दुख कम नहीं कर पा रहा था। राज दिन भर काम करता और साथ में जिया की देखभाल भी। राज की देखभाल देखकर पड़ोसियों को जलन तक होने लगी थी। राज के प्यार के चर्चे पूरे मोहल्ले में होने लगी थी और हर लड़की राज जैसा प्यार करने वाले लड़के की तलाश में रहती। राज ने पूरे घर को जिया की तस्वीरों से सजा रखा था। घर में कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे जिया को चोट लग जाए। इसके लिए राज ने नुकीली टेबलों के कोनों पर सॉफ्ट पट्टी लगाई और घर के सारे दरवाजों के नीचे से चौखट तक निकलवा दी। राज जिया को समय समय गिफ्ट और बाहर घुमाने भी ले जाता था और उसके अकेलेपन को दूर करने की कोशिश करता। राज की सब इतनी तारीफ करते कि जिया को अब ऐसा लगने लगा जैसे उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। जिया के अंधे होने का दुख और बढ़ता चला जा रहा था। किसी बात में खुश नहीं होती और बस अंधे होने का रोना रोती रहती। एक दिन शहर में विदेश से बहुत बड़े डॉक्टर आए, जिनको दिखाने राज जिया को लेकर गया। डॉक्टर ने राज से कहा, इनकी आंखें कभी ठीक नहीं हो सकती, पर अगर कोई इनको आंख दे दे तो बात बन सकती है। राज की जिंदगी में जिया के अलावा कोई नहीं था और राज जिया से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। वह सब कुछ छोड़कर जिया के लिए आंखों की खोज करने लगा। राज हर खुशी जिया के साथ ही देखना चाहता था और वह जिया को जब भी समझाने की कोशिश करता, जिया यह कहकर उसको चुप करा देती कि तुम अंधों का दर्द क्या समझोगे। कुछ ही दिनों में जिया का जन्मदिन आने वाला था। राज इस बार उसको अब तक का सबसे अच्छा गिफ्ट देने वाला था। जिया को गिफ्ट के बारे में तो अंदाजा था, पर उसको यह उम्मीद नहीं थी कि उसको इतना बड़ा गिफ्ट मिल जाएगा। जिया के बर्थडे पर राज उसको डॉक्टर के पास ले जाता है और उसकी आंखों का ऑपरेशन करवा देता है। आज जिया बहुत खुश थी, मानो आज उसको सब कुछ मिल गया हो। जिया ने पहली बार राज को देखा और उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। जिया ने देखा राज तो अंधा है, पर वह यह सोच के परेशान थी कि आखिर उसको अब तक इस बात का पता कैसे नहीं चला। कुछ दिन में ही जिया राज के अंधेपन से परेशान हो गई। एक दिन उसने राज से कहा, राज, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। राज ने दिया के हाथों को अपने हाथ में लेकर बोला, वो कौन सी बात है जो कहने में इतना सोच रही हो? बोलो, क्या बात है? राज, जब हम दोनों अंधे थे तब बात अलग थी, पर आज मुझे सब दिखने लगा है और मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ। अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो मैं कैसे कुछ कर पाऊंगी? मेरा भी कुछ सपना है, सारी जिंदगी तुम्हारे काम में ही निकल जाएगी। हाँ, मेरे लिए जितना खर्चा किया है तुमने, मैं पाई पाई चुका दूंगी, प्लीज। जिया के इन शब्दों ने राज के दिल को हजारों टुकड़ों में तोड़ दिया। राज को इतना दर्द आज से पहले कभी नहीं हुआ था। राज की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी, पर फिर भी अपने जज्बातों को संभालते हुए राज ने जिया से बस इतना कहा, जिया, ये दुनिया बहुत बुरी है। यहाँ लोग अक्सर गले लगाकर दिल तोड़ दिया करते हैं। अपना ख्याल रखना। इतना कहकर राज जिया से हमेशा हमेशा के लिए दूर चला गया। दोस्तों, आप राज की जगह होते तो क्या करते? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और हाँ, इसकी आगे की कहानी हम जल्द लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।